हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप को लेकर आज 24 जुलाई को क्या क्या लेटेस्ट न्यूज है, किन अपडेट्स के बेसिस पे अडानी ग्रुप में आज हमें जो ट्रेड है यानी कि जो आज की यहाँ पे वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिली है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। देन गाइस, साथ ही साथ जो बाजार है उसका भी आपको पता ही है कि बाजार अभी के टाइम किस तरीके से काम कर रहा है। बाजार एक दिन पॉजिटिव फिर यहाँ पे कुछ दिन नेगेटिव चलता है, वो वाली स्थिति अभी के टाइम नज़र आ रही है। तो क्या अपडेट्स है इस बाजार को लेकर, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हुई है। देन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस चक्कर में भाई मार्केट में जो वॉलेटिलिटी वो दिख रही है, एंड रुपये का जो डॉलर के मुकाबले प्राइस है वो भी यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सारी जो अपडेट्स है हम इस वीडियो में वन बाय वन समझेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे नहीं करेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप अपने रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप की बड़ी अपडेट है, कमर्शियल एयरलाइन शुरू करने को लेकर गाइस इनका जो खबरें आई थी उसको इन्होंने खंडन किया है गाइस खबरों का। देखिए, आधिकारिक बयान देखने को मिला है अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ से, जिन्होंने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें यहाँ पे दावा किया जा रहा था कि अडानी ग्रुप एक जो नया कमर्शियल एयरलाइन है वो शुरू कर सकता है। तो उसका इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है, दावे को बताया बेबुनियाद। एंड गाइस, कंपनी ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके पास एयरलाइन बिजनेस में उतरने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। क्या मामला है, तो हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स ऑपरेटर के नियमों में ढील देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इसका इंडिगो और एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से सीधा टक्कर हो सकता है। इसके बाद बड़ी अपडेट है, 8,500 करोड़ रुपए का बड़ा पावर प्रोजेक्ट। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए का यानी कि 880.83 मिलियन डॉलर का एक बड़ा इंटरेस्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है। देखिए, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो ये प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम क्षेत्र में लगाया जाएगा। इसके जरिए आगामी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को लगभग 4,500 मेगावाट का क्लीन एनर्जी बिजली सप्लाई की जाएगी। साथ ही ये क्षेत्र के डेटा सेंटर्स की बिजली ज़रूरतों को भी पूरा करेगा यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए तो एसीसी सीमेंट के क्वार्टर पर नतीजे और अंबुजा के साथ विलय। तो देखिए, वित्तीय आंकड़े क्या कहते हैं कि भाई एसीसी का क्वार्टर फर्स्ट नतीजा देखने को मिला। वहाँ पे कंपनी का जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू है 5,808 करोड़ रुपये रहा है। टैक्स के बावजूद जो शुद्ध प्रॉफिट है 147 करोड़ ही कंपनी ने दर्ज किया है। देखिए, अंबुजा सीमेंट के साथ विलय तो वन सीमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एसीसी और अंबुजा सीमेंट के प्रस्तावित विलय को 4 जून 2026 को सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके बाद 19 जून 2026 को नेशनल कंपनी लॉ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एनसीएलटी में भी आवेदन दाखिल कर दिया गया है। ये मर्जर 26-27 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस, तो एसीसी ने परिचालन क्षमता में सुधार करते हुए कुल बिजली खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी की 26% की बढ़ाकर 31% कर दिया है। एयरपोर्ट सिटी डेवलपमेंट, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्लान है, यानी कि एविएशन सेक्टर में एयरलाइन न लाने की सफाई के बीच अडानी एयरपोर्ट्स ने साफ किया है कि उनका ध्यान केवल हाई मार्जिन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पर ही रहेगा। अडानी एयरपोर्ट्स भारत में एयरपोर्ट सिटी के विकास और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने की योजना कर रहा है। इसके बाद हाल ही में आए अन्य कंपनियों के क्वार्टर फर्स्ट नतीजे, जिसमें अडानी ग्रीन ने गाइस लगभग 27% जो यहाँ पे क्षमता बढ़कर 20.1 गीगावाट पहुँच चुकी है। वही जो कंपनी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ईबिटा है 4,122 करोड़ रुपए हो चुका है। अडानी टोटल गैस के, अडानी पावर के रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद अब बात आती है इस मार्केट के, यानी कि मार्केट का क्या सीन चल रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर आज अगेन फिर से हमें जो गिरावट है वो देखने को मिली है। देखिए, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करी जाए जो चौतरफा बिकवाली रही है। बीएससी पर तकरीबन 2,160 शेयरों में गिरावट आई, जबकि केवल 1,752 शेयरों ने थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखाई। बाजार में बड़ी गिरावट के 4 मुख्य कारण, तो सबसे पहला है
कि जो क्रूड ऑयल है गाइस वो अगेन फिर से $100 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए ये एक बड़ा झटका यहाँ पे देखा जा रहा है। अमेरिका टेरिफ की चिंता, तो ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 10% यूनिवर्सल टेरिफ लगाने की घोषणा से ट्रेड सेंटिमेंट्स कमज़ोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमज़ोरी, तो देखिए भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होकर 96.4 से 96.5 के बीच ट्रेड कर रहा है। ये नए 2 महीनों का निचला स्तर इसको बताया जा रहा है। एफआईज की लगातार बिकवाली, तो विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर ने गाइस लगातार बाजार से पैसा निकालना जारी रखा हुआ है, तो इसके चलते दबाव बन रहा है। देन ये मार्केट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, समझ में चाहिए कि क्या अभी के टाइम मार्केट में चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट गाइस कि मैं आपको जिससे कुछ आगे अपडेट आता है, चाहे बाजार के रिलेटेड हो चाहे वो दाने के रिलेटेड हो, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारी तरफ से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ गाइस आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।